हे दोस्तों, कभी सोचा है बारिश कहां से आती है या फिर गिरने के बाद कहां जाती है? चलो, आज मैं तुम्हें एक मजेदार सफर पर ले चलता हूं जिसे जल चक्र कहते हैं। ये प्रकृति का अपना टैग खेल है। सबसे पहले मिलिए इवेपोरेशन से। जब सूरज पानी को गर्म करता है, जैसे सागर, झीलें और नदियां, तो पानी भाप बनकर आसमान में उठने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी सूरज की किरण पर सवारी कर रहा हो। अगला हमारा दोस्त है कंडेंसेशन। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है, ये ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें आपस में मिलकर बादल बनाती हैं। कल्पना करो, हजारों पानी की बूंदें हाथ पकड़कर बादल बना रही हों। अब आता है मजेदार हिस्सा, प्रेसिपिटेशन। जब बादल पानी से बहुत भारी हो जाते हैं तो वो उसे और नहीं संभाल पाते और वो बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में जमीन पर वापस गिरता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बादल जमीन के साथ कैच कैच खेल रहे हों। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। एक बार पानी जमीन पर पहुंच जाता है, उसके पास जाने के कई रास्ते होते हैं। कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को फिर से भर देता है। कुछ पानी जमीन के ऊपर बहता है और नदियों, झीलों और सागरों में इकट्ठा हो जाता है। चक्र के इस हिस्से को कलेक्शन कहते हैं। और अंदाजा लगाओ क्या होता है। फिर से चक्र शुरू हो जाता है। सूरज निकलता है, पानी इवापोरेट होता है और पूरा चक्र फिर से चलता है। ये कमाल का खेल अरबों सालों से चल रहा है और पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब बारिश हो तो याद रखना, तुम इस अविश्वसनीय चक्र का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हो। प्रकृति का ये रूप बदलने और चलने का खेल जो हमारे ग्रह पर सभी जीवन को बनाए रखता है ना कमाल की बात? कैसे एक आसान सी प्रक्रिया इतनी जरूरी हो सकती है। जल चक्र के इस भीगे और अद्भुत सफर में मेरे साथ चलने के लिए शुक्रिया। जिज्ञासु बने रहो और हमारे ग्रह के अजूबों को खोज। जल चक्र के जीवन में एक दिन देखें, सूरज उगता है, महासागरों, झीलों और नदियों को गर्म करना शुरू करता है और पौधों को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल वाष्प छोड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वह वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करता है, जिन्हें हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है और अंततः बारिश या हिमपात होता है। जल चक्र को हाइड्रोलॉजिकल चक्र के रूप में जाना जाता है। पानी हमारे चारों ओर है और पृथ्वी पर लगभग हर प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जल चक्र पृथ्वी के चारों ओर पानी की गति है, जो समुद्र से वायुमंडल तक, बर्फ, मिट्टी, जलभृत, झीलों और भूमि पर धाराओं से लेकर अंततः समुद्र में वापस आने तक सभी रूपों में होती है। यह वीडियो बताता है कि जल चक्र क्या है और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह जल चक्र की प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल से लगातार चलती रही है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।